हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे और हम लोग आगे की तैयारी हम लोग अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाने थे। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र और नगर के बारे में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग लाइक और नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। वीडियो आप सभी को कैसी लगी एक बार जरूर आप सभी लोग उस कमेंट में रिस्पॉन्स दीजिएगा कि वीडियो आप सभी को कैसे लगी। चलिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। चलिए, तो हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। करें रंगनाथ राव के अनुसार बताया गया एक विज्ञानी का नाम है जिसका नाम है रंगनाथ राव। यह बताए थे कि यह हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार का त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्रकार का क्या है, त्रिभुजाकार होती है। जो हड़प्पा सभ्यता हमारा क्या है, एक प्रकार का हमारा क्या है, त्रिभुजाकार होती है। इसकी जो लंबाई, टोटल लंबाई कितना बताया जाता है, 12,99,600 किलोमीटर बताया था। रंगनाथ राव ने इसके बताई थी पूरे मतलब कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 12,99,060 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। ये जो बताया गया पूरब से पश्चिम तक इसकी कितनी लंबाई है, पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पूरब से पश्चिम तक कितना तक फैला हुआ है, तो 1600 किलोमीटर। देखिए पूरब यहाँ है और यहाँ हमारे देखिए पश्चिम का है, पश्चिम यहाँ पे देखिए पश्चिम यहाँ पूरब से पश्चिम तक कितना किलोमीटर फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर, 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो बोलिएगा 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूरब में फैलाव यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए मेरठ से लेकर मेरठ तक है। कहाँ तक है, मेरठ तक है। इसकी जो पूरब में जो फैलाव है, इसकी पूरब में कहाँ तक फैलाव है, मेरठ में। कहाँ तक फैला है, मेरठ तक फैला है, जो कि यूपी तक फैलता है। कहाँ तक, यूपी तक जाती है। पश्चिम में इसकी फैलाव का है बलूचिस्तान, जो अभी तक कहाँ है, यहाँ पे, जो कि यह पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। यहाँ पे सबसे ज्यादा आतंकवादियों का रहने का जगह है। बलूचिस्तान के मकान तक फैला हुआ है। उत्तर में फैलाव इसकी कहाँ तक है, तो जम्मू के अखनूर तक फैला हुआ है। जम्मू के कहाँ तक फैला हुआ, अखनूर तक फैला हुआ है। दक्षिण में इसकी फैलाव कहाँ तक, नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ, जो कि गुजरात तक फैला। कहाँ तक, गुजरात तक फैला हुआ है। यह भारत के पश्चिम उत्तर भाग में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक बाद में फैला हुआ, तो बोलेगा पश्चिम उत्तर में स्थित है। कहाँ तक स्थित है, पश्चिम उत्तर तक स्थित है। देखिए इसका एक नक्शा दिया हुआ है, नक्शा से भी आप बता सकते हैं। देखिए यह हमारा नक्शा है। पूरब में जो है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, यह किस नदी के किनारे बना है, हिंदन नदी के किनारे बना, हिंदन नदी के किनारे बना हुआ है। क्या देखिए पश्चिम में हमारा क्या है, गेंदोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, किस नदी के किनारे, दशक नदी के किनारे फैला हुआ है। दक्षिण में हमारा लोथल है, लोथल है, यह कौन सा नदी के किनारे है, तो भगवान नदी के किनारे है। उत्तर मंडा पड़ती है, मंडा कौन सा, चिराम नदी के किनारे। कौन सा नदी, चिराम नदी के किनारे है। चलिए यहाँ तक हमको आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और आपको रिवीजन कर देते हैं। देखिए पहला हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, तो रंगनाथ राव के अनुसार यह बताया गया, यह जो आकृति है त्रिभुजाकार आकृति है। इसकी पूरा लंबाई कितनी है, 12,99,600 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, यह कितनी लंबाई है, 1100 किलोमीटर। पूरब में इसकी फैलाव कहाँ तक है, पूरब में इसकी फैलाव मेरठ से लेकर आलमगीर मतलब यूपी तक है। पश्चिम में इसकी फैलाव कहाँ, बलूचिस्तान, जो मकरान के जो पड़ता है हमारा कहाँ, पाकिस्तान में पड़ती है। उत्तर में इसकी फैलाव कहाँ, जम्मू के नकलूर तक फैलाव होती है। दक्षिण में इसकी फैलाव कहाँ है, तो नर्मदा नदी के तट तक फैलाव है। आपसे पूछा जाएगा पूरब माने अगलमपुर कौन सी नदी किनारे, बता, हिंदन नदी के किनारे। हमारा डोर कहाँ तक, दशक नदी के किनारे। लोथक भगवान नदी के किनारे है। मंडक चिराब नदी के किनारे है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा और यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त क्या क्या वस्तुएं हमसे मिली थी। पहला मोहनजोदड़ो, चनोदरो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। इसके बारे में हम लोग एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला हम लोग जब जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता का प्राप्त वस्तु होता है मोहनजोदड़ो,
चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, फिर चनहुद्रो के बारे में, फिर लोथल के बारे में, कालीबंगा के बारे में, बनवाली के बारे में, फिर हड़प्पा सभ्यता के मतलब सबके बारे में एक करके जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक सबसे इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछी जाती है कि रेडियो कार्बन विधि क्या है या सी कार्बन 14 क्या होता है। दोनों का मतलब एक ही होती है, रेडियो कार्बन विधि क्या है या सी 14 विधि क्या है। इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं या रेडियो कार्बन विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को सी कार्बन विधि कहते हैं। इससे थोड़ा सा दूसरा पॉइंट देखकर, जिस पदार्थ में सी कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है, मान लिया हम कोई वस्तु निकालते हैं वो खदान से, उसकी कार्बन की मात्रा जितना ज्यादा कम रहेगा उससे पता चलता है कि वह उतना प्राचीन मानी जाती है। मान लिया हम एक हड्डी निकालते हैं, ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, एक हड्डी निकालने का प्रयास करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, एक हड्डी निकालने का प्रयास करते हैं, उसमें जाने जितना कार्बन की मात्रा कम होगी, उस वस्तु में जितना कार्बन की मात्रा कम होगी, उससे पता चलता है कि वह जो वस्तु गाड़ी गई है वह बहुत पुराने पुराने सालों का वह वस्तु है। मान लिया हम कोई एक वस्तु निकाल लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक कोई कोयला निकालते हैं, ठीक है, कोयला को उसको हम लोग स्केल से नापते हैं तो उसमें देखते हैं कि कार्बन की मात्रा बहुत कम है, तो पता चलेगा जो कोयला है बहुत पुराने साल का, बहुत प्राचीन दिन का वह कोयला है। इसी से पता चलता हमारा कि कोई वस्तु कितना पुराना है, कौन सा विधि से? सी कार्बन विधि से। सी कार्बन विधि से हमें पता चलती है। चलिए तो हम लोग पहला हम लोग जानेंगे, हेडिंग डालिएगा मोहनजोदड़ो। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पूरा अच्छे जानेंगे। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, कब किया था, या किस नदी के किनारे, यहाँ से कौन कौन सा वस्तु प्राप्त हुई थी, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे।